पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा में बांग्लादेशी उपद्रवियों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। वहीं बंगाल पुलिस ने अब तक मामले में 210 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और लोग वापस लौटने लगे हैं, दुकानें खुलने लगी हैं। इसी बीच गृह मंत्रालय को भी मुर्शिदाबाद जिले में नए वक्फ कानून को लेकर भड़की हिंसा के मामले में शुरुआती जांच की जानकारी दी गई। सरकारी सूत्रों के मुताबिक हिंसा में कुछ बांग्लादेशी उपद्रवियों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। हालांकि हिंसा के बाद जंगीपुर, धुलियान, सूती और शमशेरगंज जैसे संवेदनशील इलाकों में बीएसएफ, सीआरपीएफ, राज्य सशस्त्र पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात किए गए। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 48 घंटों में इन इलाकों में कोई नई हिंसा की घटना नहीं हुई है और स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। बता दें कि तनाव की खबरों के बीच बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी रवि गांधी ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राज्य पुलिस के साथ मिलकर इलाके में गश्त बढ़ाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की रणनीति पर चर्चा की। अब तक इस हिंसा के सिलसिले में कुल 210 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिंसा के बाद स्थिति की जानकारी देते हुए बंगाल पुलिस ने बताया कि अब दुकानें खुल रही हैं और हिंसा की वजह से घर छोड़कर गए लोग वापस लौटने लगे हैं। बता दें कि बीते सप्ताह के शुक्रवार और शनिवार को नए वक्फ कानून के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन हिंसक हो गए थे, जिनमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए गए हैं। नए वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार अब आमने सामने है, जहां केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी लोगों को नए वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उकसा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि यह कानून राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान रिजिजू ने कहा कि ममता बनर्जी ये कैसे कह सकती हैं कि वह संसद द्वारा पारित कानून को लागू नहीं करेंगी। वे एक संवैधानिक पद पर हैं और उन्हें संविधान का पालन करना चाहिए। किरेन रिजिजू ने आगे आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का यह रवैया सीधे तौर पर हिंसा को बढ़ावा देने वाला है। उन्होंने कहा कि जब आप लोगों से विरोध करने के लिए कहती हैं और संसद द्वारा बनाए गए कानून को न मानने की बात करती हैं, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा को जन्म दे रही हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान ऐसे समय पर आया है जब पश्चिम बंगाल के कई जिलों, खासकर मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना के भंगार इलाके में वक्फ कानून को लेकर हिंसक घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में कई लोग घायल हुए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बीते दिनों बढ़ती हिंसा को देखते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर हो रहे हिंसा पर अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा था कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, हमने नहीं, इसलिए इस पर जवाब भी केंद्र से ही मांगा जाना चाहिए। वहीं मामले में जंगीपुर में टीएमसी सांसद खलीलुर रहमान ने बताया कि हालात सुधर रहे हैं और सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की। जिला प्रशासन अब उन लोगों की सूची बना रहा है जिन्हें हिंसा में हुई संपत्ति की क्षति के लिए मुआवजा दिया जाना है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है, जिसको लेकर देश भर की सियासत में गर्माहट है। विपक्षी दल और कुछ लोगों द्वारा इस कानून का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। बंगाल में तो इस कानून के विरोध में कई स्थानों पर भीषण हिंसा भी देखने को मिली। स्थिति अब यह है कि अब यह मामला केंद्र और बंगाल सरकार के बीच टकराव का रूप लेता जा रहा है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी अपने चरम पर है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।